सुनीता विलियम्स की सेफ वापसी के बाद जिस तरह से विश्व भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है, वहीं पर भारत में एक बहस भी छिड़ी हुई है कि सुनीता विलियम्स अमेरिका में रहती हैं, अमेरिकन हो गई हैं, इसलिए वो एस्ट्रोनॉट बन पाई और अमेरिका है वो देश, इसलिए उनको वापस भी सफलतापूर्वक ला पाया। लोग अलग तरह तरह के एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए सुनीता विलियम्स भारत में होती तो यहाँ पर क्या हो रहा होता, सुनीता विलियम्स क्या कर रही होती, और खुदा न खास्ता अगर इस तरह से फंस जाती तो यहाँ पर हमारी प्राथमिकता क्या होती। आप जैसे देख ही रहे हैं कि इस वक्त देश का युवा हो या फिर बड़े बुजुर्ग हों, सबको औरंगजेब की कब्र को खोदने में धकेला जा रहा है। तो औरंगजेब की कब्र ही खुद रही होती तभी भी कुछ बदलता तो नहीं। तो इसी तरह की कुछ आलोचनाएं हो रही हैं और इसी तरह की एक बहस छिड़ी हुई है कि देखिए तरक्की का मतलब क्या होता है और तरक्की करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। और इस वक्त हमारे लिए और भी ज़्यादा प्राथमिक ये हो जाना चाहिए देखना कि दुनिया भर में जो देश हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आगे अब जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं। ये कार्टून देखिए इस वक्त वायरल हो रहा है, सतीश आचार्य का ये कार्टून वायरल है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा फ्यूचर की तरफ जाने के लिए बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन उसे पकड़ के धकेला जा रहा है अतीत की तरफ, पीछे ले जाया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र, मतलब आप सोचिए 300 साल पहले जो आदमी मर गया उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है आज जाके अपनी एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने के लिए। तो ये आगे बढ़ना तो कहीं से नहीं हुआ, ये पीछे जाना ही हुआ। पंकज मिश्रा लिखते हैं, सुनीता विलियम्स की वापसी विज्ञान और तकनीक की विजय है, उसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी वापस ले आई है और वो कब्र खोदने गाल बजाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सुनीता रक्त शुद्धता नहीं, मानवीय विविधता की देन है। वह भारतीय पिता और स्लोवाक माता की अमेरिकी संतान है, वो साझा संस्कृति का उत्पाद हैं। वहीं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिखते हैं, सुनीता विलियम्स को 9 माह 14 दिन बाद स्पेस से पृथ्वी पर सकुशल अमेरिका वापस ले आया। अब आशा है कि हमारा भारत भी जल्द औरंगजेब की कब्र से उसे जिंदा वापस निकालेगा और बदला लेगा। आदेश रावल लिखते हैं, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हो, इस देश के सामाजिक सौहार्द पर मिट्टी डाल रहे हो। मुजफ्फरनगर से लेकर नागपुर तक हवाओं में जहर घोला जा रहा है। बेकसूर लोगों की मौत का खून आपके हाथों पर रंगा हुआ है, जो बार बार धोने से भी नहीं उतरेगा। सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं और हम कब्र खोद रहे हैं। श्रुति ढोरे लिखती हैं, अमेरिका सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन भारत अभी भी औरंगजेब, काशी, मथुरा, वक्फ बोर्ड और जुम्मा होली में व्यस्त है। सुनीता विलियम्स का परिवार समझदार था, उन्होंने सही समय पर भारत छोड़ दिया था। डॉक्टर ओम सुधा कहते हैं, अमेरिका में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से जमीन पर लौट रहे हैं। अपने यहाँ 300 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, उसके नाम पर दंगे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सुनीता आप हमसे हजारों मील दूर हो, लेकिन आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप भारत की आन बान और शान हैं, आपकी उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल सही, लेकिन अब वो अमेरिकन है, वो ज़रूर इंडियन पेरेंट्स से बॉर्न है, लेकिन वो वहाँ पर पैदा हुई, वो अमेरिकन है। उनको देखकर जो अमेरिकन हो चुकी हैं, वहाँ पर हैं, दूर हैं, मीलों दूर, जैसा कि आपने कहा, उनके लिए बधाइयाँ इस वक्त निकल रहे थे। लेकिन जो आपके पास है, करीब हैं, यहाँ के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों का भविष्य का क्या होगा? उनके भविष्य को संवारने के बारे में आखिर कौन सोचेगा अगर देश का मुखिया नहीं तो? ये सवाल उठ रहे हैं। कटु वचन नाम से ट्विटर हैंडल लिखता है, पिछड़ा अमेरिका सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापस ला रहा है। विश्वगुरु भारत 350 साल बाद औरंगजेब को वापस लाने की तैयारी कर रहा है। मनीष सिंह लिखते हैं, राजा वो जो न्याय करता है, इलाके तो बर्बर असभ्य लोग भी जीत लेते हैं पर उनके राज्य टिकते नहीं। बेहतर राजा वह जो भले छोटे राज्य में राज करे मगर अपनी प्रजा को सुरक्षित राज्य में शांति रखे। सपना सिंघानिया लिखती हैं, अगर सुनीता विलियम्स भारत में होती तो या तो किसी मंदिर में घंटा बजा रही होती या फिर धर्म संसद में भाषण दे रही होती। अंतरिक्ष जाना तो दूर, यहाँ लोग इतिहास में ही उलझे रहते, मंगल नहीं मुगल देखो। संजीव आर्या लिखते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो दिन रात अंधविश्वास फैलाते रहते हैं, आस्था के नाम पर उन्हें मानते हैं, बल्कि उनके लिए मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। उनको क्या ही हक है विज्ञान की उपलब्धि पर खुशी मनाने का?
आशीष यादव लिखते हैं, भारत को जलाने वाली पार्टी ये औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रही है, बल्कि इस भारत देश के सामाजिक सौहार्द पर मिट्टी डाल रही है। ये हमारे देश को भी पाकिस्तान जैसा ही जहन्नुम बना देगा। सुनीता विलियम्स धरती पर लौट आई हैं और हम कब्र खोद रहे हैं। आप लोगों के रिएक्शन देख सकते हैं इस पूरी औरंगजेब की बहस पर, और इसको सबसे ज़्यादा भुनाने में गोदी मीडिया ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। ऋत्विक श्रीवास्तव लिखते हैं, इलॉन मस्क का स्पेस एक्स सुनीता विलियम्स को ले आया और भारत में लोग औरंगजेब को जो वर्षों पहले दफन हो चुका है उसकी कब्र खोदेंगे। हमारा आप ये कंपैरिजन देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। समझ लीजिए कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान लिखते हैं, एक तरफ सुनीता विलियम्स हैं जो अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लौटकर हमें सपने देखना और हिम्मत रखना सिखा रही हैं। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताकर 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर उतरी और दुनिया उनकी इस जीवटता को सलाम कर रही है। और दूसरी तरफ हम हैं अपने ही देश में, भारत में, जहां सड़कों पर दंगे चल रहे हैं, दिलों में नफरत पल रही है और बातें औरंगजेब के इर्द गिर्द घूम रही हैं। एक महिला आसमान छू रही है और हम यहाँ ज़मीन पर एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। ये विडंबना हंसाती कम, रुलाती ज़्यादा है। काश हम भी उनकी तरह ऊंचाइयों को देख पाते, ना कि अतीत की गलियों में भटकते रहते। जिस महाराष्ट्र में नागपुर में दंगे हो गए उस औरंगजेब की कब्र के लिए, जहाँ पर अमेरिका प्रिपेयर कर रहा था सुनीता विलियम्स को सुरक्षित तरीके से वापस लाने की, उस महाराष्ट्र में अगर सरकार का ध्यान होता प्राथमिकताओं पर तो कम से कम गड्ढा मुक्ति कर लेता। वहाँ पर पॉट होल्स की समस्या आज भी बरकरार है, न जाने कब से बरकरार है, और ऐसी स्थिति देखते हुए लगता है कि आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि गड्ढे खोदने में इनका पूरा ध्यान है। तो जो ऑलरेडी खुदा हुआ है उसको क्या ही ठीक करेंगे ये लोग। धर्मेश दीक्षित लिखते हैं, सुनीता विलियम्स 22 हो गई, वो अमेरिकी नागरिक हैं, सफल एस्ट्रोनॉट हैं। हमारे देश में अगर लड़की अपनी पसंद से शादी कर ले तो आज भी ऑनर किलिंग्स होती हैं। दूसरे धर्म के लड़के से तो राष्ट्रीय स्तर का विवाद हो जाता है। 318 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से फुर्सत नहीं, दूसरे देशों की सफलता में झूठे ही ईगो फुलाते हो। तो चलिए अब ज़रा सुनीता विलियम्स की वापसी पर आपको थोड़ा सा हम ज्ञान ही दे दें, क्योंकि टीवी ऑन करेंगे तो ज्ञान तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। औरंगजेब से थोड़ा सा अभी हटके, क्योंकि अभी सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं सुनीता विलियम्स की वापसी में, जिसमें 1% योगदान हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो औरंगजेब की कब्र खोदने में बिजी हैं। लेकिन हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं कि आपको कुछ तो लगे ये वीडियो देखने के बाद जानकारी मिली आपको एक अलग। एक स्पेस एनीमा नाम की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। उसका मतलब क्या होता है? सुनीता विलियम्स का जो रिटर्न पोस्टपोन किया गया, 9 महीने 14 दिन तक वो वहाँ पर ही रहीं, जबकि उनको शेड्यूल उनकी वापसी थी 26 जून की। ये कंसर्न करता है उनके हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर। स्पेस ट्रैवल गेन्ड अटेंशन। एक कंडीशन जो कि इमर्ज होती है ऐसे में, वो सिग्निफिकेंट कंसर्न है और उसका नाम है स्पेस अनीमिया। स्पेस अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एस्ट्रोनॉट्स में देखी जाती है अगर उनके स्पेस मिशंस एक्सटेंड हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जो अनीमिया होता है, वो आप समझते हैं अनीमिया का क्या मतलब होता है, जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर क्रोनिक डिजीजेस की वजह से देखा जाता है। स्पेस अनीमिया जो है वो मुख्य तौर पर बॉडी का वो अडेप्टेशन होता है जो कि एक यूनिक एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस को हो चुका होता है, क्योंकि 9 महीने 14 दिन से वो वहाँ पर थी, तो एक तरह से उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था अपने आप को उस यूनिक एनवायरनमेंट में। तो क्या होता है कि माइक्रोग्रेविटी में बॉडी जो होती है वो एक्सपीरियंस करती है कई सारे फ्लूइड शिफ्ट्स। तो अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो हेल्प करती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड को, फ्लूइड को थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है पृथ्वी पर, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, स्पेस में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसके एब्सेंट होने, उसके ना मौजूद होने की वजह से जो अपवर्ड शिफ्ट होता है बॉडीली फ्लूइड्स का टुवर्ड्स द हेड, वो वहाँ पर बना रहता है। बेसिकली वो नीचे नहीं आ पाता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो शिफ्ट होता है ये इम्पैक्ट करता है ब्लड के वॉल्यूम को और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को। इसको हम स्पेस अनीमिया का ये आफ्टर इफेक्ट कहा जा सकता है। तो इससे ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम में कमी आने लगती है और जो बॉडी है वो उसी को अडाप्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन अब वो वापस यहाँ आ चुकी हैं जिसमें कि ग्रेविटेशनल पुल है। लेकिन जब वो स्पेस में थी, जिस तरह से उनकी बॉडी ने लोअर ब्लड वॉल्यूम को अडेप्ट कर लिया था, उसकी वजह से लोअर ब्लड रेड ब्लड सेल्स उनके बन रहे थे और डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल्स थे। लेकिन प्राइमरी कॉज अब यहाँ पर यह है कि स्पेस अनीमिया जो है इज दस टाइड टू हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एंड कॉम्पनसेट्स फॉर द लैक ऑफ ग्रेविटी।
अब ये जो स्पेस ट्रैवल इन्होंने किया, इसकी वजह से इनकी बॉडी पर और क्या असर पड़ रहा है, इसमें कहा जाता है कि बेबी फीट तक हो जाते हैं, बोन डेंसिटी लॉस तक हो जाता है। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका माइक्रोग्रेविटी की तरफ, रेडिएशन की तरफ और आइसोलेशन की तरफ एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है। तो नासा के एस्ट्रोनॉट लेरॉय चाओ, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह के ट्रबल फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, एज एंड व्हेन दे रिटर्न टू अर्थ, एज ही क्लेम्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्पेस वॉकिंग, क्योंकि स्पेस में वॉक कर रही थी या कर रहे थे बुच विल्मोर, एस्ट्रोनॉट्स के बेबी फीट हो जाते हैं। चियाओ सेड, इन्होंने ये बताया कि एब्सेंस ऑफ एयर और ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस करते हैं वेटलेसनेस, उनके अंदर वेटलेसनेस हो जाती है, मतलब वो बहुत अपनी बॉडी को हल्का एकदम फील करते हैं, जैसे कि बॉडी का कोई वेट ही नहीं हो। स्पेस में ऐसा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कैलसेस ऑन द फीट टू डिसअपियर, उसमें यू बेसिकली लूज द थिक पार्ट ऑफ योर स्किन, क्योंकि आप नीचे कदम ही नहीं रख रहे हैं, तो जो हमारे जो नेचुरली जो हमारी फीट के नीचे जो थिक पार्ट होता है वो बेसिकली इट्स ड्यू टू द नॉर्मल अडेप्टेशन ऑफ अस, क्योंकि हम चलते हैं तो इस वजह से वो थिक पार्ट होता है ताकि हमारे पैर को दिक्कत ना हो। लेकिन 9 महीने से उनकी बॉडी इस तरह से अडेप्ट हो रही है कि वो चल ही नहीं रही है, तो उसमें क्या होता है, जो थिक पार्ट होता है वो आप लूज़ करने लग जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स लूज़ करने लग जाते हैं। तो बेबी फीट होने के साथ साथ ग्रेविटी के ना होने की वजह से एक इररेपरेबल बोन डेंसिटी लॉस हो जाता है, यानी जिसको ठीक भी नहीं किया जा सकता है अब, और ये कई समय तक स्पेस में एक्सपोज होने की वजह से होता है। जो वेट होता है बेयरिंग बोन्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बिकम अबाउट 1% लेस डेंस, तो जो बोन डेंसिटी पहले होती थी अर्थ में रहते हुए उसका 1% कम बोन डेंसिटी हो जाती है स्पेस में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से, अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिए गए हों। कॉस्मिक रेडिएशन और डीएनए डैमेज हो सकता है। स्पेस जो है वो उन कॉस्मिक रेज और हाई एनर्जी पार्टिकल से भरा हुआ है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। सोलर रेडिएशन विच कैन पेनिट्रेट द बॉडी एंड डैमेज सेलुलर डीएनए, तो वो पेनिट्रेट करके बॉडी का जो सेलुलर डीएनए है पूरे डीएनए को डैमेज कर सकता है। जैसे कि अर्थ पे होते हैं तो क्या होता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड ये बचाने का काम करती है। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं वो फार मोर एक्सपोज्ड होते हैं टू दीज हार्मफुल पार्टिकल्स। तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दीज रेज कैन लीड टू म्यूटेशंस, मतलब उनके पूरा जो डीएनए है उसमें म्यूटेशंस यानी चेंजेस हो सकते हैं, जिससे कि कैंसर तक का रिस्क बढ़ सकता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कितने रिस्क पर सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट बनता है लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें जानते हुए भी क्या एकदम कमाल का एम्बिशन है और कमाल का एकदम जुनून है दैट दे गो देयर, और हर तरह के रिस्क उनको पता है जो कि उनकी लाइफ को थ्रेटन कर सकते हैं। स्टिल दे डू इट। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल। इसीलिए और सोचिए आज विश्व भर में बात हो रही है, और ट्रंप का ये कहना है कि ये सब कुछ पहले किया जा सकता था, लेकिन ये भी एक चर्चा का और सवाल का विषय है कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया। वो चाहते तो उनको वापस लाने का तरीके तैयारियां कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, लेकिन नहीं की गई, और इसी वजह से सुनीता विलियम्स को पर और ट्रंप का कहना है कि मैं आते के साथ ही मुझे सबसे पहला ये था कि हमारे लोग हैं, हमें इन्हें वापस लाना है। तो इसके लिए तो he has to be, and not only Trump but Elon Musk have to be congratulated. This is a good thing that they've done, a big thing. तो सुनीता विलियम्स की वापसी विश्व भर में मनाई जा रही है, सब खुश हैं, क्यों ना होंगे। लेकिन ऐसे अचीवमेंट्स को देखते हुए जब अपने देश को आप रिग्रेस करते हुए देखते हैं, रिग्रेसिव होते हुए देखते हैं, पीछे जाते हुए देखते हैं, 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 300 साल पीछे, तो एक सवाल खड़ा होता है। और देशभक्त होने के नाते, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर पेट्रियट्स, देशभक्त होने के नाते दुख भी होता है कि हमारे देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इंटेंशन की, और कमी है तो सही प्राथमिकता तय करने की। ये सब कुछ अगर एक साथ मिल जाए तो भारत क्या कुछ नहीं कर सकता। राकेश शर्मा ने कहा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्पेस से ऐसा दिखता है हमारा भारत। तो हमारा भारत जब स्पेस से ऐसा दिखता है तो धरती पर रहते हुए हम सारे जहां से अच्छा क्यों ना हो।
आप मुझसे अग्री करते हैं? राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सत्यमेव जयते।